फिर आप कहो महाराज समस्याओं का पहाड़ कैसे ध्वस्त होगा। एक ही बात मैं कह रहा हूं, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होगा और जिस गांव में वृद्धों का सम्मान होगा, उस घर में उस गांव में कभी समस्या का पहाड़ रहेगा ही नहीं। समस्याओं का अंत हो जाएगा आशीर्वाद से। किससे होगा? वृद्धों के आशीर्वाद से। एक ही उपाय है, इसलिए बूढ़ों का अपमान कभी नहीं करना। इनके स्वभाव और इनकी आदतों पर मत जाना कि इनका क्या स्वभाव है, इनकी क्या आदत है, बनी रहने दो। लेकिन तुम आशीर्वाद लेने से वंचित मत होना। अगर वाणी से ना दें तो तुम प्रणाम कर लेना, ये समझ लेना कि मौन आशीर्वाद मुझे मिल गया। कोई जरूरी नहीं है कि वो चिल्ला चिल्ला करके कहे खुश रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। एक बहू कह रही थी महाराज हम अपनी सास को प्रणाम करने रोज जाते हैं, बोलती ही नहीं, तो हमें भी गुस्सा आ जाता है। सही कह रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा बस यही तेरी गलती है, गुस्सा आ जाता है। गुस्सा मत करना, ना बोले, तेरा धर्म है कि तू प्रणाम करती। मौन आशीर्वाद मिल रहा, अनुभव कर लेना। तुम लोगों से भी कह रहा हूं, जितने युवा बैठे हैं मैं सभी से कह रहा हूं। हनुमान जी ने कहा बस अब मेरी यात्रा सफल हो गई। क्यों? बूढ़े जामवंत जी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। भगवान की कृपा को ले चुके हैं। परसा सी सरोवर पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। लेकिन आज जामवंत जी महाराज के द्वारा आशीर्वाद मिला है, उसका अनुभव हो गया है हनुमान जी को कि मैंने उनकी बात मान ली है और उन्होंने मुझे आदेश दे दिया है, तो बस निश्चित उनका आशीर्वाद मिल गया। इतनी बड़ी बात है सुंदरकांड में। अब कुछ भी नहीं बिगड़ेगा मेरा, चाहे जितनी बड़ी समस्या आ जाए। और वास्तव में यदि संबंधों को खराब करने में कोई भूमिका निभा रहा है तो वो लोभ है। जो संबंध बिगड़ते हैं वो लोभ के कारण बिगड़ते हैं। बिगड़ते हैं कि नहीं बिगड़ते हैं? किसके कारण? लोभ के कारण। एक बात आपको बता दें, बुरा मत मानना। मान जाओ तो मान जाओ, कोई हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना क्या कि तुमसे वोट मांगने हैं? हमको तो महात्मा ही रहना है, ऐसे ही फकीर बन के घूमते रहेंगे, कथा कहते रहेंगे। समय आएगा परमात्मा के भेजे हुए पार्षद हैं, उन्हीं के पास फिर चले जाएंगे। क्या परेशान? हमको न यहाँ रहने की खुशी है, ना उसके पास जाने का गम है। दोनों में ही खुशी है। यहाँ रहे तो खुशी, वहां पहुंचे तो खुशी है। डरते तो तुम हो। क्यों? तुम्हें पता है कि क्या क्या कर्म किए जम के डंडे पड़ेंगे। डरा रहे हो तुम, इसलिए तो डरते हो। हम क्यों डरेंगे? अनजाने में यदि कोई अपराध बन भी जाता है तो कथा के द्वारा छूट जाता है। रोज ही तो कथा कह रहा हूं, कहां तक रहेगा वो पाप? क्योंकि अनजाने में तो हो ही जाता है। हाड़ मांस का शरीर है भाई, जानकारी में नहीं करोगे, अनजाने में हो गया तो क्या पता है। लेकिन हम फिर भी नहीं डरते हैं। क्यों? अग की रहे हरिचरित बखाने, रोज कथा कह रहा हूं, कहां रहेंगे पापा? इसलिए कोई चिंता चिंता का विषय नहीं है। आप सब बात को मान लेना। ये साधु की बात है, महात्मा की बात है। बिल्कुल सबको अपना समझ रहा हूं, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत कोई परिवार है ही नहीं। तुम्हारा ही परिवार हमारा परिवार है, कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं है। जब 12 साल की आयु, 9 साल की उम्र से घर छोड़ा और विरक्त मंत्र 11वें वर्ष में मिल गया था। गुरुदेव ने 11वें साल में विरक्त मंत्र अच्युत गोत्र दे दिया था मुझे। क्या दिया था? अच्युत मानी भगवान का नाम है। तो अब बताओ भाई, भगवान का नाम है तो भगवान का हो गया कि नहीं हो गया? मैं किसका हो गया? बोलो भाई, भगवान का हो गया।
इसलिए तुम ये मत सोचना कि महाराज व्यक्तिगत किसी परिवार से जुड़े नहीं, तुम सबसे जुड़ा हो, इसलिए सबके हित की बात करूंगा। जीवन शुद्ध आध्यात्मिक है। हनुमान जी ने कहा कि कोई बात नहीं, समस्याएं तो आएंगी लेकिन समस्याओं से मैं डरूंगा नहीं। इसलिए नहीं कि मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास बल है, ना, प्रभु की कृपा है और वृद्धों का आशीर्वाद। दो ही बातें, प्रभु की कृपा और बूढ़ों का आशीर्वाद है। इसलिए अब मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लोभ, ये लोभ जो है बिगाड़ देता है, सब कुछ बना बनाया बिगाड़ देता है। जैसे उदाहरण दे रहा था मैं, आपने अपने बेटे की शादी में दहेज तय किया। दहेज तय करने का मतलब है लोभ। बोलो क्या आया? लोभ आया। इतना लाख तो लूंगा ही लूंगा, और ये पार्टी है, ठीक ठाक है, तभी तो मैं संबंध कर रहा हूं और तय कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझ गया कि ये पार्टी ठीक है। इतने लाख मांगूंगा, 1 आध 2 लाख 4 लाख कम कहेंगे तो कर दूंगा, लेकिन लूंगा। लोभ आ गया। संबंध तय हुआ, उसने कहा कोई बात नहीं है, जमीन जायदाद बेच दूंगा, लेकिन करना इसी घर में संबंध है। जमीन अमीन बेच बाच दूंगा, लेकिन बेटी को इसी घर में भेजूंगा। बेटी को पता चला कि मेरा बाप जो है मेरे विवाह में जमीन बेच रहा है। समझ लेना इस बात को। उसके मन में गिलानी आ गई कि मैं अगर पैदा नहीं होती तो जमीन नहीं बिकती, मेरे कारण जो है जमीन बिक रही है। अब बताओ वो जिस घर में पहुंचेगी क्या भाव लेके प्रवेश करेगी, बता दो जरा। है, भाव बदल जाएगा। लोभ ने कुंठा पैदा कर दी, लोभ ने मानसिकता को बिगाड़ दिया है, और इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ रहा है, और भुगतते हो। शादी हुई, दिया लिया, सब कुछ हुआ, लेकिन उस बहू के मन में यही रहा है कि मेरे पिता ने जमीन बेच करके, मेरे पिता ने या कर्ज ले करके, 2 ही कंडीशन है, नहीं बेचता है जमीन तो कर्ज लेता है। बोलो लेता है कि नहीं लेता है? चलो कोई बात नहीं, 2-4 साल में पटा देंगे, लेकिन ब्याज भरना पड़ता है उसे। बात वही है। अच्छी मानसिकता, स्वस्थ मानसिकता लेकर के उस बेटी ने आपके घर में प्रवेश नहीं किया है। आपके प्रति बहुत अच्छा भाव उसका नहीं बना है। ये बात कोई गृहस्थ वक्ता नहीं कहेगा, लेकिन साधु कह रहा है। कहीं की लोभ विडंबना कीन न ये संसार। लोभ ने गड़बड़ कर दिया। उसने उस घर में जितना कार्य उसे करना चाहिए उतना कार्य नहीं किया। कभी बीमारी लेकर के बैठ गई, तो कभी बातचीत सुन के रूठ गई। बोलो भाई। कभी जो है उसे पुरानी घर की याद आ गई, मायके की, उस बात को लेकर के वो रोने लगी। अब आप कहते हो महाराज जी मेरे घर में चले जाओ, चले चलो, कोई बाधा है? क्यों? जब से बहू आई है तब से जो है अस्वस्थ रहती है। कोई बाधा आधा नहीं है, ये लोभ तुम्हारा बाधा बन गया है। काय की बाधा? कौन बाधा? सनातनियों, तुम राम और हनुमान के हो, तुम्हारे पुरखे राम और हनुमान के हैं। किसी प्रेत में, किसी भूत में ये ताकत नहीं है जो तुम्हारे घर में घुस जाए। लेकिन तुम्हारे अंदर गलतियां ही गलतियां आई, तुमने उन गलतियों के कारण जो है अपने घर में बाधाएं बुला ली। मैं सही बात कह रहा हूं।
हम लोगों पर कोई भूत प्रेत सवार होता ही नहीं है, अभी तक नहीं हुआ, आज तक भूत ही नहीं देखा मैंने। हाँ मैंने देखा है भूत कब, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। क्यों भाई कैलाश बुरा मत मानना। समझ रहे हो कि नहीं, मैंने वो भूत नहीं देखे हैं जिनकी उंगलियां टेढ़ी हैं या पैर मुड़े हुए हैं या कैसे हैं, क्या क्या लोग बताते हैं, ऐसे भूत वूत मैंने नहीं देखे। क्यों? भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, अच्छा 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 अच्छा, चलो भाई कोई भूतपूर्व जिला अध्यक्ष। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, सावधानी से मेरी बात को सुनना, समझने की कोशिश करना, लोभ मत करना। लोभ आ जाए तो नमस्कार कर लेना लोभ को। हनुमान जी के सामने लोभ आया है, लोभ आया है।